सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के लिए बहुत मैसेज आए थे कि इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाइए कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकले। तो देखिए, कुछ लोग बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन अगले ही पल वो ये भी कहते हैं कि हम कैसे बाहर निकल जाएं, हमारा तो इतने सालों का रिलेशनशिप है, इतने सालों का साथ है, इतने महीनों का साथ है। तो आप ये मत देखिए कि आपका कितना साल का साथ है, कितने महीने का साथ है, कितने दिन का साथ है। तो एक साथ रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साथ तो घर में फर्नीचर भी रहते हैं, 2-3 फर्नीचर, अब चेयर है, टेबल है, सब एक साथ ही रहते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ जीना बड़ी बात है, अपने पार्टनर के साथ जीना बड़ी बात है, अपने पार्टनर के साथ हंसना बड़ी बात है। आप ये याद करिए एक बार कि आपने कब खिलखिला के, कब ठहाका लगा के अपने पार्टनर के साथ आपने हंसा होगा। तो आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मैंने रोया नहीं होगा, जिस दिन मैंने गाली नहीं सुनी होगी, जिस दिन मैंने मार न खाई होगी। हाँ, अगर इसमें से आपने सोच लिया, 2-4 दिन भी अगर नहीं खाया होगा, 1 हफ्ता भी नहीं खाया होगा, तब तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, इस रिश्ते को सुधारा जा सकता है, इस रिश्ते में रहा जा सकता है, हो सकता है कि आगे रिश्ता हमारा सुधर जाए। लेकिन जब आपने डेली रोया है, डेली मार खाई है, डेली लड़ाई झगड़े हुए हैं, तब फिर साथ रहने का क्या मतलब है? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही आपको बिताना है क्या? चलिए मान लेते हैं कि ये दिन, महीने, हफ्ते, सालों में तब्दील हो जाए, वो आपका रिस्पेक्ट करने लगे, तो लेकिन कब तक, कब वो दिन आएगा? हो सकता है कि तब तक आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या आप अपने बच्चों के साथ छोड़ पाओगे? अपने बच्चों को 2 हिस्सों में बांट पाओगे माँ बाप के बीच में? क्या वो बच्चे पीसेंगे नहीं दोनों के बीच में? तब तक आपकी इच्छाएं, आपकी चाहते दम तोड़ दी रहेंगी। काले बालों के ओट से सफ़ेद बाल झाँक रहे होंगे, रोते रोते आपकी कजरारी आंखें अंदर की धंस चुकी होंगी। तो आप ये कहिए ना कि मैंने उस इंसान के साथ अपना दिन काटा है, अपना दिन किसी तरह बिताया है, रिश्ते को किसी तरह से निभाया है, अपने सपनों को अपने ही हाथों कुचल करके बिस्तर पे बिछाया है और उसी बिस्तर पे मैं चूर हुई हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो वो प्यार नहीं करता है ना, सही, लेकिन मैं तो करती हूँ ना, चाहे मैं तो करता हूँ ना। तो चलिए मान लेते हैं कि प्यार में तोल मोल नहीं होता है कि कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, लेकिन प्यार हो तो ठीक है। आपके पास प्यार बहुत ज़्यादा है, उसके पास कम है, आपको बहुत जताने आता है, दिखाने आता है, उसको नहीं। किसी किसी को प्यार अंदर रहता है तो भी उसको दिखाने नहीं आता, उसको जताने नहीं आता। तो यहाँ तक तो ठीक है, अपना उड़ेलिए उस पर प्यार भरपूर, क्योंकि कभी कभी रिश्ते में एक का प्यार भी 2 लोगों के लिए बहुत काफ़ी हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है कि एक कम भी प्यार कर रहा है, एक नहीं जता रहा है, नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक उसमें बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, खुश दिल इंसान है, उसको प्यार करने आता है, दिखाने भी आता है, जताने भी आता है, तो रिश्ता बहुत खुशहाल हो जाता है, आगे चलते चलते चला जाता है। लेकिन जब प्यार रहेगा तब ना, तो यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग है। उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, ना अंदर है, ना बाहर है, ना कहीं है, कहीं नहीं है। इसीलिए तो आपको गाली दे रहा है, इसीलिए तो आप पे हाथ उठा रहा है। चलिए कभी कभार हो सकता है कि प्यार करने वालों के बीच में भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लोग गाली दे देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं। ऐसा एक लंबा रिश्ता साथ में जीना है, तो ये कोई नहीं कह सकती कि कोई एक बार हाथ उठा दिया है, 2 बार गाली दे दिया तो रिश्ते से हट जाओ, रिश्ता छोड़ दो, तोड़ दो, ऐसा नहीं। हाँ, वो उस सिचुएशन के बाद आपसे बोले कि हाँ मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ऐसे कर दिया, तो तुम जाने दो, तो ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल आपको सिर्फ गाली, सिर्फ मार, सिर्फ लड़ाई, सिर्फ यही दे रहा है, बाकी कुछ दे ही नहीं रहा है, तो फिर वो तो आपको नीचे दिखाने का बहाना खोजते रहता है, आपको जलील करने का बहाना खोज रहा है। तो ये प्यार नहीं है, ये बस ज़रूरत है, एक साथ रहने की ज़रूरत है। कभी कभी ज़रूरत से भी रिश्ता चलता है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। खासतौर से उस इंसान, आपको तो ठीक है, आप तो प्यार करते हो, लेकिन उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, आपको वो जाने देना भी नहीं चाहता है। आप दोनों को एक दूसरे की बस आदत है, क्योंकि देखिए प्यार में किसी को किसी की आदत हो चाहे ना हो, लेकिन एब्यूजिंग रिलेशनशिप होता है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप होता है, इसमें एक दूसरे की आदत हो जाती है। क्योंकि इस रिश्ते में करने के लिए बहुत कुछ है, प्यार वाले रिश्ते में हो कि ना हो, इस रिश्ते में बहुत कुछ करने के लिए है। अब इस रिश्ते में 2 दिन लड़ाई करना है, 2 दिन मनाना है, तो करने को है नहीं, बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। पूरी ज़िंदगी रूठो, मनाओ, लड़ो, झगड़ो, करो। प्यार में तो सिर्फ एक
तरह से रूटीन से लाइफ चलती है कि हाँ भाई रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने को है। तो ठीक है, आपको बहुत कुछ जब करना है तो आप साथ में रहिए और बहुत कुछ करते करते बहुत बड़ी ज़िंदगी आप उसके साथ बिता दीजिए, क्या कहें कि बर्बाद कर दीजिए। तो इन सब बातों के बावजूद मैं ये कहूँगी कि जब इंसान शादी में बंध चुका है तो शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, इससे निकलना इतना आसान नहीं होता है। चाहे रिश्ते में जो हो सो हो, इतना आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप कुछ उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ उसको मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं कि ताकि साथ रहने लायक, एडजस्ट करने लायक उसको बनाया जा सके, वहाँ पे रहा जा सके। आप उसे थोड़ी दूरी बना के रखिए और काम से काम ही बात करिए। जब वो अच्छे मूड में हो, ख़राब मूड में हो तो भी, ख़राब मूड में हो वहाँ से हट जाइए, उसे उसके मुँह बिल्कुल मत लगिए। और हो सके तो आप अगर स्त्री हैं चाहे जो भी हो, आप जॉब करिए, बाहर निकल के काम करिए। बाहर निकलने से माइंड भी आपका हल्का हो जाएगा और आप पैसे भी कमाएंगे। पैसे जब होते हैं तो इंसान के अंदर पावर आ जाती है, खुद में कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंसान सोचता है कि कोई मेरा क्या करेगा। पैसा है तो, और पैसा देख के सामने वाला का भी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, आपके पैसे से उसको फ़ायदा हो रहा हो, तो वो भी कहेगा कि हाँ, उस पैसे के लिए भी हो सकता है कि आपके, बहुत लोग पैसे की वजह से किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। इंसान के पास पैसा हो, इंसान चाहे जैसा हो, उसका रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो पैसे कमाने पे भी ध्यान दीजिए, आप पैसे कमाइए। उसको भी लगेगा, पार्टनर को भी लगेगा कि अरे इसके पास तो पैसा है, ये तो अब मेरा बर्दाश्त नहीं करेगी, ये तो मुझे छोड़ के कहीं चली जाएगी। तो वो क्या करेगा कि आपको मना लेगा, आपके साथ थोड़ा हो सकता है कि व्यवहार बदल ले। देखिए, बहुत लोग अपनी वीडियो में कहते हैं कि आप रिश्ता एकदम बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। रिलेशनशिप में हो तो अभी तो ठीक है, अभी शादी आपकी नहीं हुई है तब तो आपको बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। लेकिन जब आप शादी में बंध चुके हो तो बहुत मुश्किल है आपको निकलना उसमें से, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसा नहीं कि महिला प्रताड़ित नहीं करती, महिला नार्सिसिस्ट नहीं होती है, महिला भी होती है, पुरुष भी उसमें प्रताड़ित होते हैं। पुरुषों के पास तो क्या नहीं है, उसके पास कितनी पावर होती है, लेकिन फिर भी वो उस पत्नी को झेल लेते हैं, पूरी ज़िंदगी झेल के अपना रिश्ता निभा लेते हैं। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि देखिए, आप शादी में जब बंध जाते हो ना तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, आपको उस रिश्ते में रहना ही पड़ता है, चाहे जो करके। क्योंकि आप साथ रहोगे तो भी घुटोगे, आप अलग हो जाओगे तो भी घुटोगे। क्योंकि देखिए, रिश्ते को तोड़ के शादी से बाहर निकल के भी आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली है। ख़ास तौर से औरतों की ज़िंदगी तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। वही मायके वाले आपका बहुत सपोर्टिव सिस्टम बनते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि अरे वाह, क्या मैं यहाँ से निकलूँगी तो मुझे रख लेंगे। कोई नहीं आपको रखेगा। हाँ, अगर आप कमा रही हैं तब तो कोई बात नहीं, अपने घर लीजिए, अपने रहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक डिवोर्सी महिला को, एक डिवोर्सी आदमी को बहुत आज समाज अजीब नज़रों से देखता है। तो आप भरसक तो आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करिए, इस रिश्ते को थोड़ा सही से सुधारने की कोशिश करिए। खुद को, सबसे पहले बात तो खुद को स्ट्रांग बनाइए। जब आप खुद स्ट्रांग रहेंगे ना तो किसी भी मुसीबत का सामना आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।